हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, हम टू पोर्ट नेटवर्क कर रहे थे एंड जेड पैरामीटर हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर को हम एडमिटेंस पैरामीटर भी बोलते हैं और जिसकी इक्वेशंस होती हैं दीज आर I1 इज इक्वल्स टू Y11 इंटू V1 प्लस Y12 इंटू V2। I2 इज इक्वल्स टू Y21 into V1 plus Y22 into V2. These are the equations of Y parameter. Now, if we have to find the value of Y11, so जो हमारा Y11 होगा that is I1 upon V1 at V2 is equals to 0. I1 upon V1 at V2 is equals to 0. और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं Y11 को इस शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस। Y11 is V1 upon I1 is admittance and V2 is equals to 0 is short circuit. So short circuit input impedance is Y11. Now coming to Y of 12. Y of 12 is I1 upon V2. I1 upon V2 at V1 is equals to 0. So this is reverse transfer admittance. Now coming to Y of 21. Y of 21 is I2 upon V2. I2 upon V1. It's V1. I2 upon V1 at V2 is equals to 0. And I2 upon V1 is forward transfer admittance. जो हमारा I1 अपॉन V2 है दैट इज रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस एंड I2 अपॉन V1 इज फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस. नाउ Y of 22 इज I2 upon V2 at V1 is equals to 0. I2 upon V2 at V1 is equals to 0, which is output driving point admittance. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Y11 और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. सो शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस है हमारा Y11. Y12 इज रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस. Y of 21 इज फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस एंड Y of 22 इज आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस. जो हमारा Y पैरामीटर है उसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ Y पैरामीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा इक्वेशंस लिख लेते हैं जो हमारे Y पैरामीटर की थी. दैट इज I1 इज Y11 इंटू V1 प्लस Y12 इंटू V2 एंड I2 इज Y21 इंटू V1 प्लस Y22 इंटू V2. नाउ फॉर इक्विवेलेंट सर्किट द डायग्राम इज लाइक दिस. This is Y11, Y of 12 into V2, Y of 11, and this is current I1. This is voltage V1. Y of 21 into V1, Y of 22. दिस इज I2 एंड दिस इज V2. ये है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ Y पैरामीटर. नाउ कमिंग टू जो दो कंडीशंस होती है हमारी, फर्स्ट इज रेसिप्रोकल. कोई नेटवर्क रेसिप्रोकल कब होगा? Y पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं तो जो रेसिप्रोकल नेटवर्क की जो कंडीशन होगी Y पैरामीटर में दैट इज Y of 12 इज इक्वल्स टू Y of 21. जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उस टाइम जो हमारा Y पैरामीटर होगा वो रेसिप्रोकल होगा. एंड सिमेट्री की जो कंडीशन है Y पैरामीटर में दैट इज Y of 11 इज इक्वल्स टू Y of 22. जब Y of 11 Y of 22 के इक्वल होगा तब हमारा जो नेटवर्क होगा तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा. और जब Y of 12 इज इक्वल्स टू Y of 21 होगा उस टाइम हमारा नेटवर्क क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा.
जो हमारे वाई पैरामीटर्स हैं इनको हम पाई नेटवर्क से डिफाइन करते हैं। पाई नेटवर्क इज़ लाइक दिस। This is the form of pi. This is y of a, y of b and y of c. ये हमारा पाई नेटवर्क। दिस इज द करंट I1, दिस इज I2 एंड दिस इज V1, दिस इज V2। जो हमारा Z पैरामीटर था उसको हम T नेटवर्क से डिफाइन करते थे, और जो हमारा Y पैरामीटर है उसको हम पाई नेटवर्क से डिफाइन करेंगे, लाइक दिस YA, YB एंड YC। सो दिस इज़ द पाई नेटवर्क। अब इसमें अप्लाई KCL इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस I1 इज KCL इक्वेशन से करते हैं बाय KCL। दिस I1 इज, लेट दिस पॉइंट इज V1। ये इस नोड पे जो हमारा वोल्टेज है वो V1 है, और इस नोड पे जो हमारा वोल्टेज है दैट इज़ V2। सो जो हमारा I1 होगा, I1 इज V1 इंटू YA, दिस एडमिटेंस, प्लस V1 माइनस V2 इंटू YB। एंड जो हमारी I1 होगा दैट इज YA प्लस YB इंटू V1 प्लस V2 इंटू माइनस Y ऑफ B हेयर। और जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है Y पैरामीटर, दैट इज I1 इज Y11 इंटू V1 प्लस Y12 इंटू V2। सो कंपेयर बोथ द इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए। वी गेट जो हमारा y ऑफ 11 है दैट इज y ऑफ a प्लस y ऑफ b। दिस इज y ऑफ 11 एंड y ऑफ जो हमारा 12 है, y ऑफ 12 इज माइनस y ऑफ b। सो जो y ऑफ 11 होगा दैट इज y ऑफ a प्लस y ऑफ b, एंड जो हमारा y ऑफ 12 होगा दैट इज माइनस y of b. Now coming to I2, here at this node I2 is V2 into y of c, this impedance admittance, plus V2 minus V1 into y of b. From here we get value of I2 is y of c plus y of b into V2 minus V1 into y of b. Now compare it with standard equation. I2 is y of 21 into V1 plus y of 22 into V2. From here the value of y of 21 is, जो हमारी y of 21 की वैल्यू है दैट इज माइनस y of b। y of 21 इज माइनस y of b, एंड जो हमारी y of 22 की वैल्यू है दैट इज y of c प्लस y of b। सो फ्रॉम द पाई नेटवर्क वी गेट द वैल्यू ऑफ y ऑफ 11 इज, अगर हमसे y ऑफ 11 की वैल्यू पूछी जाए, अगर हमें पाई नेटवर्क गिवन है, फ्रॉम हेयर वी गेट y ऑफ 11 इज दिस वैल्यू y ऑफ a प्लस y ऑफ b, एंड y ऑफ 12 इज माइनस y ऑफ b, y ऑफ 21 इज माइनस y ऑफ b। इट मीन्स जो y ऑफ 12 है, y ऑफ 21 है, उनकी वैल्यू सेम है, एंड जो हमारा y ऑफ 22 होगा दैट इज y ऑफ c प्लस y ऑफ b। नाउ कमिंग टू लेटेस्ट नेटवर्क। जो हमारा लेटेस्ट नेटवर्क होता है वो इस तरह का होता है। दिस इज y ऑफ a, दिस इज एडमिटेंस b, y ऑफ b, it is d, it is y of b, and here y of c. From here अगर हमसे लेटेस्ट नेटवर्क गिवन हो, और दिस इज सिमेट्रिक, लेटेस्ट नेटवर्क हमारा सिमेट्रिक तब होगा जब हमारे y ऑफ a की वैल्यू y ऑफ d के इक्वल होगी। नाउ कमिंग टू, अगर हमसे लेटेस्ट नेटवर्क गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि y ऑफ 11 की वैल्यू क्या होगी इस नेटवर्क में, तो जो हमारी y ऑफ 11 की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू y ऑफ 22 विच इज़ y ऑफ a प्लस y ऑफ b अपॉन 2, एंड y ऑफ 21 इज इक्वल्स टू y ऑफ 12 इज y ऑफ b माइनस y ऑफ a अपॉन 2। ये हमारी है y ऑफ 11 की वैल्यू, ये है हमारी y ऑफ 21 की वैल्यू।
वाई ऑफ वन वन की वैल्यू वाई ऑफ टू टू के इक्वल है, दैट इज वाई ऑफ ए प्लस वाई ऑफ बी अपॉन टू, एंड वाई ऑफ टू वन इज इक्वल्स टू वाई ऑफ वन टू इज वाई ऑफ बी माइनस वाई ऑफ ए अपॉन टू। ना फ्रेंड्स, ये था हमारा वाई पैरामीटर का सारा थ्योरी और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने देख लिए हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस। ये हमारा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस parameters, and the figure is like this. This is 0.5 ohms, this is 0.5 ohms, and this is 0.5 ohms. Here we have to find the y parameter. एडमिटेंस की वैल्यू पूछी गई है तो इसमें हमें y पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, सी दिस इज द पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क तो गिवन है, बट सी दिस इज 0.5 ओम्स, ये वैल्यू ओम में गिवन है। और अगर हमें पाई पैरामीटर से, पाई नेटवर्क से डायरेक्ट अगर हमें वाई पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हमें वैल्यू किस में चाहिए होती है? एडमिटेंस में। वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस विच इज़ 1/z। सो हमें इम्पिडेंस की वैल्यू गिवन ही है और हमें वहाँ से एडमिटेंस की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करनी है। सो जो हमारा एडमिटेंस हो जाएगा दैट इज़ 1/0.5. 1/0.5 is 2 mho, and this is 2 and this is 2. So ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं अभी एडमिटेंस में आ गई हैं। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर पाई नेटवर्क इन वाई पैरामीटर्स, दैट इज़ जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो हमारा वाई ऑफ वन वन होता है दैट इज़ वाई ऑफ ए प्लस वाई ऑफ बी। दिस इज़ वाई ऑफ ए एंड दिस इज़ वाई ऑफ बी and this is y of c. From here जो हमारी y of a, y of b और y of c सबकी वैल्यू सेम है। So y of a plus y of b is 4. Now coming to y of 2 1 is y of 1 2, that is minus y of b which is minus 2. Now coming to y of 2 2, that is y of b plus y of c which is 2 plus 2 is 4. So these are the एडमिटेंस वैल्यूज़ y ऑफ 1 1, y ऑफ 2 1 एंड y ऑफ 2 2। नाउ अगर हम इसको मैट्रिक्स में डालेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, y ऑफ 1 1 इज़ 4 minus 2, दिस y ऑफ 2 1 इज़ -2 एंड दिस इज़ 4 more. सो दिस आर द शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स ऑफ दिस नेटवर्क। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, 1 मार्क। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, in the circuit given below the network n given है is described by the following y matrix। जो हमारा नेटवर्क n है वो हमारा y मैट्रिक्स से डिस्क्राइब किया गया है और जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है दैट इज़ जो हमारे y पैरामीटर्स हैं वो गिवन है 0.1 सीमन माइनस 0.01 सीमन 0.01 एंड 0.1 सीमन। दिस इज़ y ऑफ 1 1, y ऑफ 1 2, y ऑफ 2 1 एंड y ऑफ 2 2। हेयर वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज गेन V2/V1। हमें इस नेटवर्क से V2/V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड्स, दिस इज़ द वोल्टेज V1 और यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है I1। दिस इज़ 100 ohms, दिस इज़ I2 एंड दिस इज़ वोल्टेज V2। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन हो उस टाइम सबसे पहले तो जो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई पैरामीटर्स की वो लिख लीजिए लाइक दिस, I1 इज़ y ऑफ 1 1 इंटू V1 प्लस y ऑफ 1 2 इंटू V2 एंड I2 इज़ y ऑफ 2 1 इंटू V1 प्लस y ऑफ 2 2 इंटू V2। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ वाई पैरामीटर्स। नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अब नेटवर्क को एनालाइज कीजिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू V2/V1। V2/V1 हमें फाइंड आउट करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी फ्रेंड्स, फ्रॉम हेयर जो हमारा V2 है दिस इन दिस लूप, जो हमारा V2 है दैट इज़ -100 इंटू I2। ये हमारी V2 की वैल्यू है। एंड फ्रेंड्स, जो हमारी ये इक्वेशन इसमें देखिए I2 इज़ y ऑफ 2 1 इंटू V1 प्लस y ऑफ 2 2 इंटू V2। हेयर अगर मैं यहाँ से I2 को एलिमिनेट कर दूँ इस इक्वेशन से जो हमने भी फाइंड आउट करी तो हमें V1/V2 का रेशियो इजीली मिल जाएगा। सो फ्रॉम हेयर जो हमारा I2 हो जाएगा दैट इज़ -V2/100 और जो हमारा ये I2 की वैल्यू है ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो जो I2 हो जाएगा वो दैट इज़ -V2/100 इज़ y ऑफ 2 1 इंटू V1 प्लस y of 2 1 into 2 2 into V2। Here minus V2/100
वाई ऑफ टू वन की वैल्यू गिवन है 0.01 इंटू वी वन एंड वाई ऑफ टू टू इज़ 0.1 इंटू वी टू। फ्रॉम हेयर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ V2 अपॉन V1 इज़ -1/11। ये हमारा रेशो है V2 अपॉन V1 का। दोबारा देख लीजिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। हेयर हमें वाई मैट्रिक्स गिवन है और हमें नेटवर्क गिवन है। इस नेटवर्क से हमें फाइंड आउट करनी है वोल्टेज के V2 अपॉन V1। फर्स्ट ऑफ ऑल इस नेटवर्क में देखिए कि V2 अपॉन V1 का रेशो हम निकाल तब सकते हैं, या तो हम I1 का एलिमिनेट कर दें या हम I2 का एलिमिनेट कर दें। हम I2 को ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं इस लूप में। यहाँ देखिए जो V2 है वो -I2 इंटू 100 है। फ्रॉम हेयर जो I2 की वैल्यू है वो लिख लीजिए -V2 अपॉन 100 वाई ऑफ टू वन इंटू V1 प्लस वाई ऑफ टू टू इंटू V2। वाई ऑफ टू वन और वाई ऑफ टू टू की वैल्यू आपको गिवन है। फ्रॉम हेयर आफ्टर सोल्विंग वी गेट जो हमारा V2 अपॉन V1 है दैट इज़ -1 अपॉन 100। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन विच इज़ वाई पैरामीटर्स। आप कोई भी क्वेश्चन अब अटैम्प्ट कीजिए, आपसे हो जाएगा इजीली। सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हमने। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।